नमस्कार साथियों, मैं उदयवीर सिंह फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने। आज का विषय मन को लेकर है कि हमारा मन किस तरह से हमारे ऊपर हमारी एक्टिविटी को गवर्न करता है। अगर आप मन को कंट्रोल कर लो तो बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकते हो, अगर सही जजमेंट कर लो तो। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि आप पढ़ने बैठो, जैसे छात्र हैं, अभी उनकी परीक्षा होने वाली है यूनिवर्सिटी की, पढ़ने बैठो तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आने स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं अगर आप चार लोगों के साथ घूम रहे हो तो आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आएगा। आप खेल रहे हो, नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हो तो आपके दिमाग में विचार आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, आजकल जो पीढ़ी है, हम लोग हैं, सभी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें क्या है, आप 2 मिनट खाली नहीं ले सकते। आप जैसे ही खाली हो गए आपका हाथ मोबाइल की तरफ जाएगा। आप सुबह जगोगे आपका हाथ मोबाइल की तरफ जाएगा। तो ये सब क्या है, यानी हमारी ज़्यादातर एक्टिविटी मन से गवर्न हो रही हैं। हमने आदतें बना ली हैं और सफल होने के लिए ऐसी आदतें बनाना ज़रूरी है जिनसे आपके कैरियर के लिए कुछ आउटपुट मिले। अगर आप मन की बात करो, जैसे सपोज करिए, ऐसा नहीं है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, अगर कहीं कुछ घटना हो जाए तो जो बच्चे होते हैं वो अपनी एक्टिविटी करते हैं, वो खेलते हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी मनोस्थिति ऐसी है। हमारे जीवन में भी आप ही मान लीजिए कि अप टू 12th मान लो, 17 to 18 ईयर, 17 से 18 साल की उम्र तक कोई समस्या नहीं होती है, नॉर्मल रहते हैं हम। उसके बाद समस्याएं शुरू होती हैं। और समस्याएं क्या है, आपको अपना कैरियर बनाना है, आपको बहुत सारी परिस्थितियों से लड़ना भी है। तो जो इन समस्याओं से घिर जाता है वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जो इन समस्याओं को चुनौतीपूर्ण तरीके से लेता है वो आगे बढ़ जाता है। आप किसी का भी उदाहरण ले लो, विकट परिस्थितियों में जिन्होंने काम किया वो आगे बढ़े। अगर आध्यात्मिक रूप से आप देखें तो भगवान श्री राम को ही देख सकते हो आप। सारी ज़िंदगी संघर्ष करते रहे लेकिन वो महान कहलाए। श्री कृष्ण जी को आप देख लो, कहीं जन्म लिया, कहीं पालन पोषण हुआ, बड़े हुए तो राक्षसों ने कितना परेशान किया, लेकिन वो महान कहलाए। हालांकि आपके दिमाग में ये भी विचार आएंगे कि तो भगवान है, ये तो नॉर्मल चीज़ है उनके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने गीता में जो हमें पाठ पढ़ाया वो कर्म के लिए पढ़ाया है, और उसमें मन सबसे बड़ा रोड़ा होता है। तो आपके दिमाग में जब भी विचार आते हैं, अक्सर आप पढ़ने बैठेंगे तो आपके दिमाग में विचार आने लगेंगे। आप मोबाइल चला रहे हैं, आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आएंगे। आप 4 लोगों के साथ घूम रहे हैं, कोई विचार नहीं आएंगे। आप जैसे ही अकेले होंगे तो मन क्या करता है, विकट परिस्थितियाँ सामने कर देगा आपके, नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं वो करना चाहिए, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। उसको आप योगा से कंट्रोल कर सकते हैं, ध्यान करिए, उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक आप उस मन को कंट्रोल करके सही दिशा में नहीं ले जाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये आपने महसूस किया होगा। आप अभी किताब खोल के बैठिए, देखिए आपका मन क्या कहता है। वो करने के लिए आपको प्रेरित नहीं करेगा जो आपके लिए कैरियर के लिए बेनिफिशियल है। तो मन को अगर आप कंट्रोल कर लो, मनोस्थिति को अगर आप सही से कर लो, और ऐसा नहीं है, परिस्थितियाँ सबके पास होती हैं, कोई भी हो, और जो उन विकट परिस्थितियों से लड़ता है, जो उनको पॉजिटिव तरीके से ले जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। आपको कई उदाहरण ऐसे मिलेंगे, जैसे आप अंबेडकर का उदाहरण ले लो। उन्होंने कितना संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। बहुत सारी समस्याएं उन्होंने फेस की, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। तो मन को कंट्रोल अगर आपने कर लिया, ये देखिए विघ्न तो डालेगा ही। आप अगर कुछ काम करने जाएंगे तो उसमें विघ्न डालेगा, लेकिन उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। आपका पढ़ने का मूड कर रहा है,
वो कुछ और करने का मन करवाएगा। लेकिन आप उसको बोलिए अभी नहीं, अभी मुझे पढ़ना है, क्योंकि ये समय आपका जो एग्ज़ाम का होता है वो अगर निकल गया तो फिर आगे कुछ नहीं बचना है, और बाकी सारी एक्टिविटी पैरेलल चलती रहेंगी, लेकिन आपका समय निकल जाएगा। अभी आपके लिए ज़रूरी ये है कि बाकी सारी एक्टिविटी से को कंट्रोल करके समय बचाएं और समय को पैसे की तरह खर्च करें। ये तो हमेशा ही कहा जाता है कि आप समय को हमेशा पैसे की तरह खर्च करिए। इतने मिनट कहाँ बर्बाद किए आपने, इतना कहाँ किए, उसका हिसाब रखिए। जो समय आपने बर्बाद किया उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी की जो आपके कैरियर के लिए फ्रूटफुल हो, तो ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। और ये आदत होती है, आप एक पढ़ने की आदत बना लो या अपना काम निपटाने की आदत बना लो, तो हैबिट होने का मतलब है कि एक तरह से आप जब आदत पड़ जाए किसी काम करने की तो फिर आप रेगुलर तरीके से करते हो। जब रेगुलर करोगे किसी काम को तो आपको आउटपुट तो मिलेगा ही, निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। तो जो मन का विचलन है इसको रोकिए, भले ही वो योगा से हो या अपने आप को बिजी रखिए। और वो पता तभी चलेगा जब आप 10-15 मिनट अपने आप को दीजिए अकेले में, अपने पूरे दिन का एनालिसिस करिए कि हमने कहाँ कहाँ समय बर्बाद किया। जैसे मैंने आपसे कहा कि समय को पैसे की तरह खर्च करना चाहिए, जहाँ ज़रूरी है वहीं खर्च करिए, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ खर्च मत करिए। तो आप अपने समय को यूटिलाइज करेंगे और अपने आप को बिजी रखेंगे ऐसी एक्टिविटी में, ऐसे क्रियाकलापों में जो आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, तभी आप कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद।